देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। तो देखिए आज हम लोग अलग चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने आ रहे हैं। तो आज जो चैप्टर हम लोग करेंगे उसका नाम है लेबर। तो सेमेस्टर 2 का कॉस्टिंग का अनदर चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड दैट नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लेबर। तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बाबू सारे बच्चे, लेबर। कॉपी में क्या हेडिंग दोगे बाबू, बोलो यस। तो आज जो चैप्टर आप करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या बाबू, लेबर। हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए कॉपी में अच्छे से। चैप्टर का नाम है बाबू लेबर। रेडी? देखिए ये जो लेबर चैप्टर है वो आप लोग के एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? आप लोग के एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है बाबू? 10 मार्क्स। पंखा बंद कर दिए सामने वाला। चलिए 10 मार्क्स का आता है, लिख दिए। तो एक चैप्टर कंप्लीट किया, अभी दूसरा चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए अच्छा, इस चैप्टर लेबर का मतलब क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। लेबर का मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट। तो जो वर्कर मेरे पास काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर। और लेबर को जो हम लोग पैसा देते हैं दो तरह से देते हैं, एक होता है वेजेस और एक क्या होता है, सैलरी। देखिए अकाउंट्स में वेजेस और सैलरी का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन कॉस्टिंग के हिसाब से ये सब एक ही चीज है। कॉस्टिंग में आपको वेजेस निकालने बोलेगा। तो अगर थोड़ा इंग्लिश में बात करें तो द कॉस्ट ऑफ लेबर इज नोन एज वेजेस। लेबर का कॉस्ट को क्या बोलते हैं बाबू, वेजेस। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज नोन एज वेजेस। लिखिए पॉइंट नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ लेबर इज नोन एज वेजेस। आज बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में बुक का जरूरत नहीं पड़ता है। द कॉस्ट ऑफ लेबर इज नोन एज वेजेस। चलिए देखिए बाबू, लेबर को जो पैसा हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं बाबू, वेजेस। सो द कॉस्ट ऑफ लेबर इज नोन एज वेजेस। लेबर को जो भी पैसा आप दोगे ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वेजेस। अभी देखो आपको इस पूरे चैप्टर में वेजेस का कैलकुलेशन सीखना है कि वर्कर्स को कितना पैसा देंगे, कैसे बोनस निकालेंगे, कैसे सैलरी निकालेंगे, कैसे वेजेस निकालेंगे, यही आपको इस चैप्टर में सीखना है। तो इस चैप्टर में आपको लेबर का कॉस्ट निकालना सीखना होगा। क्या निकालना सीखना होगा बताइए, कॉस्ट। लेबर का कॉस्ट निकालना सीखना होगा। तो कोई भी लेबर को जब हम लोग पेमेंट करते हैं ना बाबू, तो दो मेथड से करते हैं। पेमेंट का मेथड दो होता है, ये मत बोलिएगा कैश और ऑनलाइन। यहां पर कल एक बच्चा बोला कैश और ऑनलाइन। पेमेंट का दो मेथड है, एक मेथड का नाम है टाइम बेसिस और एक मेथड का नाम है पीस बेसिस। एक तो टाइम रेट है तो क्या बाबू, पीस रेट। टाइम रेट का मतलब क्या हो गया बताइए, टाइम के हिसाब से पैसा देंगे, टाइम के हिसाब से। आप पीस रेट का मतलब क्या हो गया बताइए, जितना सामान बनाओगे उसके हिसाब से पैसा देंगे। जैसे एग्जांपल दे रहे, आप जो ट्यूशन का फीस दे रहे हो टाइम के हिसाब से दे रहे हो, महीना लग जा रहा है आप हमको पैसा दे रहे हो, तो ये क्या हो गया, टाइम बेसिस। क्या हो गया बाबू, टाइम बेसिस। अच्छा आप लोग जो इस कॉलेज का फीस दे रहे कैसे दे रहे, टाइम बेसिस में या पीस बेसिस में बताइए। टाइम की पीस, टाइम। पीस बेसिस मतलब क्या बोली, तो जितना काम कंप्लीट होगा उसके हिसाब से पैसा देंगे। जैसे टेलर से जो कपड़ा सिलवाते हो आप, टाइम बेसिस में ना पीस बेसिस में, बताओ, बोलो, बोलिए ना, पीस बेसिस में देते हैं। एक शर्ट का 500 तो दो शर्ट का 1000, 3 शर्ट का 1500, 4 शर्ट का 5, 4 शर्ट का कितना हो गया 2000। तो मतलब जितना कपड़ा बनवाएंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। तो पीस बेसिस मतलब जितना काम करोगे उतना पैसा लगेगा। टाइम बेसिस मतलब डज नॉट मैटर, पीछे वाला फैन ऑन कर दी, पीछे वाला, डज नॉट मैटर कितना आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं। गांव में जो मजदूर काम करता है, बिल्डिंग जो बनाता है प्रमोटर लोग, वो लोग कैसे बनाता है, पीस बेसिस में। क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट करके देंगे इतना पैसा लगेगा, एक बिल्डिंग कंप्लीट करके देंगे इतना पैसा लगेगा। आप 2 दिन में बनाए, 4 दिन में बनाए, 10 दिन में बनाए। काम कभी भी आप काम करवाइएगा किसी भी मजदूर से तो 2 बेसिस में आप काम करवा सकते हैं, एक तो टाइम बेसिस, एक तो पीस बेसिस। टाइम बेसिस मतलब क्या हो गया बोलिए, जितना काम करोगे, टाइम काम करोगे उसके हिसाब से पैसा देंगे। तो देखिए टाइम बेसिस अच्छा है या पीस बेसिस अच्छा है, ये एक सवाल है, आपको बताते हैं। देखिए टाइम बेसिस और पीस बेसिस में फर्क है। टाइम बेसिस में अगर पैसा दीजिएगा ना वर्कर को तो वर्कर टाइम वेस्ट बहुत करेगा, आप समझ रहे हैं क्या बोले। और पीस बेसिस में दीजिएगा तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो आइडल टाइम बोल के कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। तो आइडल टाइम कब होता है, आइडल टाइम मतलब क्या हो गया, टाइम वेस्ट कर दिया। इट इज द टाइम फॉर विच एम्प्लॉइज आर पेड बट दे डोंट वर्क। एम्प्लॉइज आर पेड बट दे डोंट वर्क। काम पैसा तो ले रहे हो पर काम नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। क्या बोलते हैं बाबू, आइडल टाइम। तो जब भी आप वर्कर को पैसा देंगे तो कितने तरीके से देते हैं बताइए, 2, टाइम रेट और या फिर टाइम बेसिस या पीस बेसिस। कोई भी वर्कर को पैसा देंगे आप, को दुनिया में अपने आसपास में जितना भी आदमी, डॉक्टर को जो पैसा देते कैसे देते बताइए, गए एक बार डॉक्टर से मिलेगा 500 फीस दे दीजिएगा,
काम कंप्लीट पैसा दे दिए, काम कंप्लीट पैसा दे दिए, काम कंप्लीट पैसा दे, पीस बेसिस हो गया। टाइम बेसिस मतलब क्या? हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग पेशेंट को रखता है बेड चार्ज, वो क्या हो गया? टाइम बेसिस। आप जब प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना कभी किसी रिलेटिव को देखोगे कि कोई रिलेटिव अगर बाय द वे मान लिया ऐसा ना हो, ऊपर वाला ना करे कि कोई भर्ती हो, बट सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि मान लिया कभी कोई रिलेटिव को हॉस्पिटल में भर्ती करिएगा तो आप देखोगे बेड का चार्जेस टाइम बेसिस पे होता है। इसीलिए देखिएगा हॉस्पिटल वाले लोग क्या करता है, 90% टाइम में जबरदस्ती का रख के रहेगा। पेशेंट अगर ठीक भी है तो आप, दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड क्या होता है पता है? दुनिया का सबसे खतरनाक वर्ड होता है, आप देख लीजिए आपको जो सही लगे। जैसे आप मम्मी को बोले कि मम्मी क्या हम निको पार्क जाए, तो मम्मी बोली कि चले जाओ, ये हो गया मम्मी हाँ बोल रही है। मम्मी बोली मत जाओ, मतलब ना बोल रही, ये भी अच्छा है। मम्मी बोली देख लो तुमको जो सही लगे, जाओ फिर आओ तो बताते हैं। तो दुनिया का सबसे हार्ड वर्ड क्या, यही हो गया ना, तुमको जो सही लगे। तो तुमको जो सही लगे मतलब क्या? डॉक्टर के पास जाइएगा, आप डॉक्टर को आकर के बोलिएगा सर हमको दिक्कत है, हम मन चाहते हैं कि अपना पेशेंट को घर लेके जाए। बोला आप चाहे तो ले जा सकते हैं, बट कुछ होगा तो हमको मत बोलिएगा। तभी जो ऐसे लाइन कुछ होगा तो मत बोलिएगा, तो आदमी तो डर से ऐसे भी नहीं ले जाएगा। डर से ले जाओगे बताओ, आप छोड़ दोगे बाबा आप यहीं पे रहो ठीक है। तो ये क्यों ऐसा बोलता है पता है? उसको पता है कि टाइम रेट पे पैसा मिलता है। जितना दिन आप हॉस्पिटल में रहिएगा उतना दिन करके 5,000 6,000 बिल में ऐड होते जाए। इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल 1-1 1.5 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया हो जाता है, 5-5 लाख रुपया तक हो जाता है बिल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आपने देखा होगा, किसी सुना भी होगा कभी किसी से। ये क्या है? टाइम रेट और पीस रेट में ही फर्क है। टाइम रेट में ना पीपल वेस्ट टाइम, बट इन द पीस रेट दे डोंट वेस्ट। टाइम रेट में टाइम वेस्ट बहुत करता है वर्कर, पीस रेट में टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो मेथड ऑफ पेमेंट कितना हो गया? वो टाइम बेसिस एंड पीस बेसिस। आज आपको टाइम बेसिस पूरा सिखाएंगे और फिर अगला दिन पीस बेसिस करेंगे, ठीक है गाइस? तो कॉपी में लिखिए पॉइंट नंबर 2 ऐसे ही जैसे हमने लिखा है, मेथड लिख कर जैसे हमने लिखा बिल्कुल वैसे कॉपी कर दीजिए। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑफिस वाला नंबर भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, हम तो है ही, वो लोग को जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना उस तरह से लोग काम कर रहा है, समझे बाबू? आप भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम तो है। चलिए आइए आगे बढ़े। ठीक है वो देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करें। अब यहाँ से सम्स वाला पार्ट स्टार्ट करें, समझिए अब यहाँ तक। अब आते हैं, अब कॉपी में हेडिंग दीजिएगा टाइम बेसिस, हम बड़ा सा हेडिंग दीजिएगा। अभी टाइम बेसिस वाला सिखाएंगे आपको। आज कोचिंग का बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, आज बेसिक क्लास है ना इसीलिए। लेकिन आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। आज जो लोग क्लास नहीं करेंगे उनको अगला दिन से समझ नहीं आए, क्योंकि एक लिंक है ना टॉपिक का, टाइम बेसिस। चलिए स्टार्ट करें। अच्छा, टाइम बेसिस मतलब कितना टाइम आप काम किए हो। तो टाइम बेसिस के हिसाब से आपको अगर क्वेश्चन में बोलेगा टोटल अर्निंग निकालो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अर्निंग का फॉर्मूला होता है गाइज टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन मतलब क्या बोलिए तो कितना घंटा काम किए हो। सपोज आप 8 घंटा काम किए हो और 1 घंटा का रेट है 2 रुपया, तो 8 × 2 कितना होगा? 16। क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं? बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए ना। उसके बाद ये टोटल अर्निंग का फॉर्मूला हो गया। टाइम सॉरी, ये आपका बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला होगा। बेसिक अर्निंग मतलब नॉर्मली अगर आपको कमाई निकालना है, टाइम रेट में अगर आपको कमाई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। अब कभी का बेसिक अर्निंग मतलब कितना आपको एक्चुअली मिल रहा है, वो होता है बेसिक अर्निंग। उसके अलावा अगर आपको बोलेगा टोटल अर्निंग निकाले, टोटल अर्निंग मतलब क्या हो गया? टोटल अर्निंग का फॉर्मूला हो गया बेसिक अर्निंग प्लस बोनस। बोनस बोलिए, कमीशन बोलिए, कुछ भी एक्स्ट्रा। बेसिक अर्निंग तो दे ही रहे, प्लस जो भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसको क्या बोलेंगे? बोनस। क्या लेंगे वो? बोनस। जैसे एग्जांपल, आप हमको फीस दे रहे हो, मान लीजिए जैसे जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सेमेस्टर 2 में, आप लोग का फीस है 2500, मान लीजिएगा फीस इतना ही है ही। अब 2500 ऑल सब्जेक्ट का फीस है। अब 2500 जो हो गया ये मेरा बेसिक अर्निंग हो गया। बेसिक अर्निंग मतलब ये हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे तो आप हमको 2500 दे रहे हो, पढ़ाने का पैसा दे रहे हो। उसके अलावा आपको आप बोले कि भैया आप हमको अच्छा 500 रुपया भेज दे किसी दिन, बोले जाइए नाश्ता कर लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया। फिर मान लीजिए किसी दिन बोले जाइए कल ही दे सेवई खा लीजिएगा, 500 रुपया और भेज दी, कितना हो गया? 1000 हो गया। फिर मान लीजिए किसी दिन आपको मन क्या, बोले जाइए आप गाड़ी में पेट्रोल भर 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए,
तो अगर हमसे कोई पूछेगा तुम्हारा बेसिक अर्निंग क्या है तो हम बोलेंगे 2500, लेकिन तुम्हारा टोटल अर्निंग क्या है तो 2500 प्लस 500 3000, 500 3500 प्लस 500 4000। बोलिए हाँ कि नहीं। अगर कोई हमसे पूछेगा ट्यूशन पढ़ाने का कितना लेते हो तो बोलेंगे 2500। What is my basic earning guys? 2500. But what is my additional earning, total earning? 2500 प्लस बोनस, एक्स्ट्रा पेट्रोल सब जोड़ देंगे, यस नो गाइस। तो बेसिक अर्निंग प्लस बोनस हो, कमीशन हो, इंसेंटिव हो, जो भी हो, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? टोटल अर्निंग। क्या आ जाएगा बोलिए? टोटल अर्निंग। बोलिए हाँ कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? बोलिए। टाइम रेट में बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम टेकन इनटू और टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या? बेसिक अर्निंग प्लस बोनस, बेसिक अर्निंग प्लस सर अच्छा रुकिए, अभी उतारिए मत बाबू, समझ लीजिए ना, फिर उतारिएगा। बोनस कैसे निकालेंगे? तो बोनस निकालने का दो मेथड है। बोनस निकालने का कॉस्टिंग में दो मेथड है। एक मेथड है हॉलसी, एक मेथड है रोवन। एक क्या है और एक क्या है? रोवन। दो आदमी का नाम है, हॉलसे और रोवन। कॉलेज में सुने आप लोग, हॉलसे और रोवन। हो गया आप लोग कॉलेज में चैप्टर? वाह, 12 में पढ़े थे, राइट। देख रहे आप लोग, 12 में ही पढ़ ली सब चीज। तो 12 वाला आज समझिए तो बेसिक्स ही पढ़े हैं आपको। एक हॉलसे और एक क्या बाबू? रोवन। हॉलसे का अलग फॉर्मूला था और रोवन का अलग फॉर्मूला। हॉलसे का क्या फॉर्मूला है? हॉलसे के हिसाब से जब बोनस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? तो हॉलसे के हिसाब से अगर बोनस निकालिएगा तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ। क्या बाबू? हाफ। क्या बोलिए? हाफ। क्या बोलिए? हाफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। अभी टाइम सेव क्या होता है वो भी बताएंगे। और रोवन के हिसाब से फॉर्मूला है टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। हम सबका फुल फॉर्म अभी लिखेंगे नीचे, प्लीज हमको बताइए। हॉलसे ने क्या कहा था बताया? हॉलसे ने कहा था कि जितना टाइम तुम सेव करोगे, जितना टाइम आप सेव करोगे उसका 50% आपको हम बोनस देंगे। मतलब अगर आप 8 घंटा बचाइएगा तो आपको 4 घंटा का बोनस एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। 4 घंटा का पैसा आपको क्या मिल जाएगा? एक्स्ट्रा। मतलब हॉलसे जी के हिसाब से बोनस का फॉर्मूला क्या बताइए? हाफ। क्या बाबू? हाफ। क्या बोलिए? हाफ। क्या बोलिए ना? हाफ ऑफ व्हाट? हाफ इनटू टाइम सेव इनटू टाइम रेट। ये सुनो गाइस, और फॉर्मूला सब आपको हम याद करा देंगे अभी बनाते बनाते। और रोवन का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। बोलिए हाँ कि नहीं। उसके बाद देखिए TS का मतलब क्या हो गया? टाइम सेव। टाइम सेव का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है सर? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इसका मतलब मम्मी आपको बोली जाओ 10 घंटा घूम के आओ और आप 8 ही घंटा घूमे तो कितना घंटा बचा लिए? 2। तो टाइम सेव का फॉर्मूला क्या हो गया? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए हाँ कि नहीं। टाइम सेव हो गया। उसके बाद TA का फुल फॉर्म क्या हो गया बताइए? टाइम अलाउड। क्या बोलते हो? हाँ कि नहीं। और TT का फुल फॉर्म क्या हो गया बताइए? टाइम। कोई दिक्कत? और TR का फुल फॉर्म क्या हो गया बताइए? देखिए पूरा एक एक चीज स्क्रीन पे लिख दिया, आप कॉपी करिए फिर हम लोग सम्स बनाएंगे। कॉपी करिए, सम्स बनाएंगे। ठीक है, हम पॉज कर दे रहे, ऑनलाइन वालों कॉपी कर लो बाबू। आइए बाबू, अब देखिए अब हम लोग करने जा रहे हैं सम्स। उतार लेते ना वाला। टाइम रेट में इतना फॉर्मूला से ही सम्स बनेगा। अब इसी से अलग अलग टाइप का सम्स बनाना। आज तो बेसिक सम्स करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए, अपने से दे रहे आपको। कैलकुलेट टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव अर्निंग। दो वर्कर है X और Y। ये क्वेश्चन है। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम रेट एंड बोनस। 40, 32। क्वेश्चन कॉपी करिए।
करे आगे, देखिए देखिए कैसे बनाएंगे सम्स, ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा सम्स जब भी बनाने बोलेगा ना, तो कैमरा में आ रहा, देखिए तो ये जो लिख रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव अर्निंग। आपको क्या क्या निकालने बोला बताइए? टोटल अर्निंग और क्या बाबू? इफेक्टिव अर्निंग। ध्यान दीजिएगा, एक तो हम बनाएंगे, एक तो आप बनाओगे, एक आपका एक्स, एक आपका वाई। यहाँ पे पर्टिकुलर्स क्या करिएगा, लाइन बाय लाइन पहले लिखिएगा टाइम अलाउड, चार्ट रेडी कर लीजिएगा, टाइम अलाउड, फिर लिखिएगा टाइम टेकन, फिर लिखिएगा टाइम सेव, फिर लिखिएगा टाइम रेट, फिर लिखिएगा बेसिक अर्निंग, फिर लिखिएगा बोनस। कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू, जहां तक लिखे वो आ रहा, देखिए टोटल अर्निंग, लास्ट में लिखिएगा इफेक्टिव अर्निंग। बस आपको क्वेश्चन में यही सब निकालने के लिए बोला है, समझे बाबू? कैसे निकलेगा? फाइन, बहुत बढ़िया आ रहा। देखिए क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ, देख के बताइए टाइम अलाउड कितना है, टाइम टेकन इसका 30 ना, 40 घंटा दिए थे, 30 घंटा लिया, तो बचा है कितना घंटा बताइए? 10 कैसे है बोलो? 10 कैसे है बोलो? 40 माइनस 30 इक्वल टू व्हाट यू गेट 10। यस और नो गाइस? बोलो हाँ कि नहीं? उसके बाद टाइम रेट कितना दिया हो देखिए। अब बताइए, बेसिक अर्निंग का फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? टाइम टेकन को तो अच्छे, और टाइम रेट कितना? 5। 30 इंटू 5 कितना? 150। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसका बोनस बोला है हॉलसे से निकालने। हॉलसे का फॉर्मूला बताइए, हाफ इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट। हाफ इंटू टाइम सेव कितना बाबू? 10, और टाइम रेट कितना? 5, तो कितना हो जाएगा बताइए? 25। और टोटल अर्निंग कैसे निकालने हैं, फॉर्मूला सिखाए थे बताइए, बेसिक अर्निंग प्लस बोनस। बेसिक अर्निंग प्लस बोनस मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में ई प्लस एफ। ई में बेसिक अर्निंग और एफ में क्या हो? बोनस। ई प्लस एफ क्या हो जाएगा? टोटल अर्निंग। हाँ कि नहीं बोलो? हाँ कि नहीं बोलो? जब भी भूल जाना तो ये देख लेना, ई प्लस एफ। ई माने इसको और इसको जोड़ देना है। यस और नो गाइस? तो 150 प्लस 125 कितना हो गया? 175। इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला देखिए नया, इसका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही कॉपी करिएगा जब करना होगा तो। टोटल अर्निंग कितना बाबू? 175, और टाइम टेकन कितना बताइए? 30। तो बताइए 1 घंटा का कितना आएगा इफेक्टिव अर्निंग? हाँ, 5.83। बोलिए हाँ कि नहीं? 5.83। बोलिए कैसे निकालेंगे, समझे कि फिर से? अच्छा, फिर तो बनाएंगे एक बार, वाई का तो निकालना ही पड़ेगा। टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन, सिंपल 5.83। अब हम वाई का कर रहे हैं, ठीक है? आप तो देखना, अब बताना, बताइए टाइम अलाउड, टाइम टेकन, अभी उतारिए मैं, बताइए 40, 32। टाइम सेव, समझे? रेट कितना है? अच्छा, इसका फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। टाइम टेकन कितना बेटा का बताइए? 32, और टाइम रेट कितना बाबू? 4। 32 इंटू 4 बोलो 128। इसका बोनस बोला रोहन से। रोहन का फॉर्मूला देखिए, टाइम सेव बाय टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। टाइम सेव कितना बाबू? देखिए स्क्रीन में 8। टाइम अलाउड क्या? टाइम सेव कितना? 8। टाइम अलाउड कितना बाबू? 40। और टाइम टेकन कितना बताइए? 32। और टाइम रेट कितना बताइए? 4। फॉर्मूला में बढ़ा देना बस, कितना आएगा बोलो पूरा करके? 25.6। अब टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे? 128 प्लस 25.6 करिए कितना आएगा? 153. अब देखिए होंगे क्या बिना कैलकुलेटर का कॉस्टिंग नहीं होगा। इफेक्टिव अर्निंग का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल अर्निंग 153.6 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 32। करो कितना आएगा? 4.8। पहले इसको कॉपी करिए, फिर आप लोग को बनाने देंगे एक तो, ठीक है बाबू? चलिए उतारिए। देखिए बाबू, तो आपको हम एक तो सम्स, देखिए इधर देखिए बच्चों, आप लोग एक तो सम्स बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग बना के दिखाइए अभी। वो आप लोग बनाएंगे, अभी क्लास में ही बनाएंगे। रेडी? लिखिए, कैलकुलेट
टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव अर्निंग, अगला दिन बुक से सब्ज बनाएंगे। टोटल अर्निंग एंड क्या बाबू, इफेक्टिव अर्निंग। एक्स वाई, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम रेट, टाइम अलाउड, बना के दिखाइए। बोनस इसका हॉलसी से और इसका रोवन से। चलिए हम पॉज कर दे रहे ऑनलाइन वालों, आप लोग बनाइए तब चेक करेंगे। चलिए देखिए, मैच करिए अपना आंसर, ठीक है। देखिए हम बोल रहे मिलाते हैं, कितना कितना है दीजिए बाबू, कोई बच्चा कॉपी दीजिए। देखिए पहले लाइन बाय लाइन चार्ट में कंप्लीट करते, देखो आपका सही हुआ कि गलत। हाँ, टाइम अलाउड 80 लिखो, पहले एक्स का 80 लिखो, टाइम टेकन 70 लिखो, टाइम सेव 10 लिखो, और टाइम रेट 5 लिखो, और बेसिक अर्निंग 350। कैसे बोलिए, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट 70 इंटू 5 350, और बोनस हाफ इंटू टाइम सेव इंटू टाइम रेट, हाफ का जगह पे हाफ, और टाइम सेव है इसका 10 और टाइम रेट है 5, 25। सही है, और इसका टोटल अर्निंग 375। किसका आंसर सही था, एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज, हम देख लेंगे मेंटल सेटिस्फैक्शन। थैंक यू। और इफेक्टिव अर्निंग कैसे निकालिएगा बाबू, टोटल अर्निंग बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग 375 है, टाइम टेकन 70 है, ये आएगा 5.35। ठीक है, चलो। हाँ वो तो राउंड ऑफ हो गया बाबा, एक पैसा के लिए कैसा कर रहे हैं आप। उसके बाद वाई का चेक करिए, वाई का 70, 65, टाइम सेव 5, टाइम रेट 4, बेसिक अर्निंग होगा 260। सही है, वो हो गलत हो गया ना, गलत है कि सही है? सही है, गलत कैसे होगा, गलत होने का कोई स्कोप ही नहीं है। और बोनस देखिए 5 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 65 इंटू क्या बाबू 4। फॉर्मूला में ध्यान से बैठाइएगा, समझे बाबू। 18 अब कोई बोला 5, कोई बोला 6, वो राउंड ऑफ का बात है, कोई दिक्कत। 5 लिए तो भी सही है, 6 लिए तो भी सही, वो तो राउंड ऑफ है, एक पैसा के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो। तो टोटल अर्निंग कितना 278 कोई 5 कोई 6 लिए हो, और इफेक्टिव अर्निंग कैसे होगा 278.5 या 6 जो भी लिए हो आप, डिवाइडेड बाय 65। आंसर इज 4.28। यस नो गाइस, थैंक यू सो मच। एक तो छोटा सा होमवर्क नहीं दे रहे आज खाली आप फॉर्मूला पढ़ के आइएगा, ठीक है। अब चलिए, आज होमवर्क नहीं दे रहे, थैंक यू।